हरे कृष्णा। आइए आज और कुछ भगवान की कथा पे चर्चा करते हैं। शांति कहाँ मिलेगी? शांति क्या है? सुकून और शांति। शांति मिलना, सुकून मिलना बहुत बड़ी चीज है जीवन में। धन दौलत से नहीं मिलती इतना, वो मिलना बहुत जरूरी है। धन दौलत जिसके पास अपार है होने के बाद शांति सुकून नहीं है, वो बहुत बड़ा दौलत है, धन दौलत नहीं है। शांति जो है, सुकून है, सबके जीवन में शांति और खुशी सबसे बड़ी दौलत है। तो कहाँ मिलेगी ये शांति? शांति क्या होती है? हम गलत जगह पे हमेशा ढूंढते हैं, तो कहाँ मिलेगी? जैसे एक मान लीजिए कोई सर्जन रास्ते पे जा रहे थे, तो एक मकान की बाहर एक माताजी आकर के बाहर गेट की बाहर ऐसे इधर उधर देखते हुए कुछ चीजें ढूंढ रही थी। तो वो जो सर्जन रास्ते पे जाने वाला देखा उनको, माताजी को, कि माताजी का कुछ खो गया हो, वो ढूंढ रही हैं कुछ ना कुछ चीजें, वो दिख नहीं पा रही हैं। तो वो सर्जन ने पूछा, है माताजी आप कुछ ढूंढ रही हैं, आपके कुछ चीजें खो गया? तो ऐसे पूछती हैं और माताजी क्या कहती हैं कि हाँ बेटा मेरा कुछ खो गया। तो वो सर्जन रास्ते पे जाने वाले वो पूछते हैं कि क्या खो गया? कि मेरे एक चाबी की, एक ताला की चाबी खो गया। बोले कहाँ खोया? वो माताजी बोलती हैं कि मैं दिल्ली गया था, खो गया। और वो जो जगह थी वो ढूंढ रहे थे, वो था जयपुर राजस्थान के अंदर। तो दिल्ली में खोया हुआ वो जयपुर में कैसे मिलेगा? तो उसके लिए तो वहां दिल्ली जाना पड़ेगा जहां खोया हुआ था। तो उसी तरीका से जो शांति है, जो सुकून है, धन दौलत कमाने से, सब चीज घर में जो जीवन में चाहिए वो सब भर देने से उससे शांति नहीं मिलती। शांति एकमात्र मिलेगी, केवल ही मिलेगी वो भगवत ध्यान में। भगवत ध्यान में, भगवत ध्यान कहाँ है? भक्ति, भगवान के चरणों में, भगवान के पास में, भगवान की भक्ति करने से ही मिलेगी। भगवत ध्यान में ही सिर्फ जो सुकून और शांति है इस संसार के अंदर, मनुष्य जीवन में, वो सिर्फ भगवत ध्यान और भगवान के भक्ति से, भक्ति होने से ही शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और कहीं नहीं है। आप ढूंढेंगे इधर उधर, टाइम वेस्ट, भटकते रहेंगे। कहीं है आपको चाहिए? आपको जीवन में किसको नहीं चाहिए शांति, सुकून, खुशी? जीवन के अंदर सबको चाहिए। तो अपन सब गलत जगह पे भटक रहे हैं। जीवन में जितना चाहिए उतना ही कर लीजिए, लेकिन जरूरी है जीवन में शांति और सुकून। जहां मिलेगा उस रास्ते को पकड़े। सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो उसी तरह भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम जाने से आपको शांति मिलेगी। ये जीवन में, सबके जीवन में जरूरी है। तो आप अपने सभी को ये सब करना चाहिए, तभी आपको सुकून शांति मिलेगी। और एक चीज है, जीवन के अंदर बरकत होना बहुत जरूरी है। आज आप लाख रुपए ये कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, फिर भी आपका मंथली खर्चा नहीं हो पा रहा, फिर भी शॉर्टेज है। लेकिन उसी जगह पे उतना ही खर्चा, जितना खर्चा मतलब आपके पास है, आपके बराबर में आपके साथ काम करते हुए, मान लीजिए उसके 50,000 तनख्वाह है, उसके 50,000 मंथली सैलरी है, और उसके पास वो नियम पे है, सब कुछ सही तरीका से संभाल पा रहा है,
तो उसके पास बरकत ही बरकत है। उतने पैसे में खर्चा करके सारे संसार अपना चला करके उसी में से भी बचा लेगा। जीवन के अंदर वो ध्यान रखना, बरकत होना बहुत जरूरी है जीवन में, नहीं तो दुख ही दुख है। जितना भी कमा के लिया हो, इधर से आए और उधर से निकल जाएगा। तो वो कैसे रहे, बरकत रहे, उसमें जीवन के अंदर क्या कमी है, उसको कमी को ढूंढ निकाल करके उसको निकाल के फेंकें और पॉजिटिव चीजें और सही नियम पे चले, जीवन के अंदर सही कर्म करें, तभी बरकत रहेगा आपके जीवन में। ये बहुत बहुत बड़ी जीवन के अंदर अहम हिस्सा है। तो इसी तरीके से एक छोटा सा बहुत सुंदर कथा मुझे याद आ रहा है, तो वो सुंदर कथा मैं बताना चाहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, अब ध्यान से सुनना। एक लोभी इंसान था। एक इंसान था, एक बहुत लोभी था, तो उनका नाम लोगों ने दे दिए थे कि दानचंद। उनका नाम दानचंद था। तो एक बार उनके पत्नी कहती है दानचंद जी से, गंगा के नदी के 12 किलोमीटर दूर उनका घर था। गंगा किनारे से, गंगा नदी किनारे से, गंगा से 12 किलोमीटर दूर था। एक बार उनके पत्नी कहती है कि दानचंद जी को कि आप एक बार जाकर के गंगा में नहा करके आ जाइए, गंगा नहा लीजिए आप। क्योंकि सबको मालूम है जो दानचंद है बहुत लोभी है, और लोगों ने उनका नाम ही दानचंद रखा है। एक बार की बात है, वो गंगा में नहाने जाते हैं, और गंगा में जब नहाने जाते हैं गंगा कुंड में, और नहा के जब उठते हैं, वहां पे जो ब्राह्मण है, वो पंडा लोग है, उनको दान दक्षिणा देना होता है। तो इन्होंने सोचा ये तो बहुत लोभी है, इन्होंने सोचा वहां जाऊंगा, तो वो तो गंगा घाट में, तो वो घर से पैदल उन्होंने 12 किलोमीटर तक कैसे तैसे करके पहुंचे गंगा किनारे में। लेकिन देखा बहुत भीड़ है, तो पंडा लोग इस तरीके से घेर लेते हैं, मांगते हैं। तो इन्होंने सोचा क्या करूं, तो दूर से देखा एक घाट खाली था, पता लगा तो ये मुर्दा घाट था। तो बोला ये सही है, तो वहां जाकर डुबकी लगा दूंगा, कोई नहीं है, कोई पंडा नहीं आएगा, तो वहां नहा करके अब अपना स्नान करके निकल जाऊंगा चुपचाप। तो ये चीजें भगवान देख रहे थे। दानचंद जी का जो लोभी है, वो भगवान सब चीजें देख रहे थे। तो देखते हुए ये जैसे मुर्दा घाट में जाके पहुंचा, तो भगवान देखते हुए तो इन्होंने सोचा कि यही स्नान कर लेता हूँ। तो कपड़ा वपड़ा वस्त्र निकाल करके तो वो डुबकी लगाने गया, और जैसे डुबकी लगाने उठ के आया, और भगवान अपना रूप चेंज करके वहां प्रकट हो गए। तो जैसे पानी से डुबकी लगा करके दानचंद जी ने उठे, और भगवान जी ने बोले जय हो यजमान की जय हो। तो दानचंद बोल रहा, भाई तुम कौन हो? बोले हम यहाँ के पंडा है, तो हम आ गए बस आपके पास, तो आपको देखते हुए हम यहाँ आ गए, यहीं रहते हैं हम। कहाँ से आएंगे हम? यहीं रहते हैं हम गंगा के किनारे में। आपको देखे तो आप अकेले थे, आपके पास कोई था ही नहीं, तो मैं आ गया। तो दानचंद ने सोचते हैं कि ये कहीं भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा इन पंडों ने। तो पंडा ये कहते हैं। तो दानचंद जी ने तो कभी किसी को दान नहीं दिया, बहुत लोभी है वो। तो बोले मेरे पास तो कोई पैसा वैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं दे रहा। बोले नहीं आप तो देना ही पड़ेगा, आपने स्नान किया, नहीं तो पाप होगा, आपको देना ही पड़ेगा। तो ये कहते हुए दानचंद जी को भगवान एकदम घेर करके फंसाते उनके बातों में। तो अंत में मजबूर होकर के दानचंद जी कहते हैं कि आप एक काम करो, उधारी दे दो। तो भगवान कहते हैं हाँ चलो ये ठीक है, आपके पास नहीं है, चलो उधारी मान लेते हैं। आप कहता है दानचंद कहते हैं कि मैं घर पहुंच करके दे दूंगा। ये कह करके सोचते मैं इसको एक उधारी कह करके यहाँ से तक निकल जाऊंगा, घर चला जाऊंगा, देना नहीं पड़ेगा। दानचंद जी ये कहते हैं। तो पंडा जी सोचते हैं, पंडा सोचता है कि चलो ठीक है, वो तो भगवान है। तो पंडा जी कहते हैं चल उधारी डाल। बोले कितना दोगे? उस टाइम में, उसी जमाने में, पुराने जमाने की बात है, एक धेला होता था। एक धेला मतलब 1 पैसा होता था। वो बहुत होते थे 1 पैसे, मतलब उस टाइम के समय पे 1 पैसा होता है, 1 धेला। बोले 1 धेला उधारी मान लीजिए, मैं घर जाऊंगा जब दे दूंगा। तो ये कहते हुए तो वो पंडा जी मान लेते हैं, और दानचंद जी हाँ कर लेते। दानचंद जी तो क्या देना पड़ेगा, यहाँ से मैं निकल जाऊंगा एक कह करके, कौन सा मेरा घर आएगा लेगा। तो ये कह करके
दानचंद जी स्नान करके यहाँ से 12 किलोमीटर वापस पैदल चलते हुए घर पहुंचते हैं, और जैसे घर पहुंच के विश्राम करते हैं, और उतनी देरी उसके पीछे पीछे पंडा जी, वो तो भगवान है, पंडा जी उनके घर पहुंच जाते हैं। जय हो यजमान के, घर पे जाकर के बोलते, तो उनके सुनते ही तो बोलते कौन आया देखो, बाहर जाकर के उनको पत्नी को कहती हैं, तो पत्नी आकर के देखते हैं, बोले वो पंडा जी आके पूछते कौन है, बोले हम पंडा है, हम तो यहाँ है, और दानचंद जी ने कहा था वो एक धेला देने के लिए, एक पैसा देने के लिए, तो मैं यहाँ आया हूँ, लेने आया हूँ। तो वो जाकर के पत्नी को कहते हैं कोई पंडा आया हुआ, तो आपने कुछ कहा था क्या देने के लिए, बोले हाँ, वो यहाँ करके पहुंच गया। तो दानचंद जी के तो आके यहाँ पहुंच गया, जाके बोल दो कि वो बीमार है, 2-4 दिन के बाद आए। तो पत्नी जाके तो ये क्या बात हुई, बोले हाँ जाकर के बोल दो। पत्नी जाकर बोलते हैं वो बहुत वो बीमार हैं, वो आप 2-4 दिन के बाद है। तो पंडा जी कहते हैं अच्छा यार हमारे यजमान बीमार है, हम ऐसे कैसे छोड़ के चल जाएंगे, हम यहीं विश्राम करेंगे और आपके यहीं ठहरेंगे, आप तो खाने पीने के मुझे दे दीजिए, मैं यहीं बना लूंगा, हमारी यजमान बीमार है, हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उनका तबियत जल्द से जल्द ठीक हो, जब तक उनका तबियत ठीक होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो ये कहते हैं पत्नी को। पत्नी जाकर के दानचंद जी को अंदर बोलते हैं कि तो वो कह रहे हैं कि यहीं रहूंगा, यजमान है, मैं कहाँ चला जाऊंगा, इनको छोड़ करके, इनका तबियत खराब के अंदर। तो दानचंद जी बोलते यार जिससे बोल रहा है वो, अच्छा तो बोल दो कि वो मर गया, बोल मर गया, वो तो उनका खत्म हो गया। जा करके पंडा जी को पत्नी जी बोलते रोते हुए, और दानचंद जी के आधे से हाँ, वो तो चले गए, वो तो पता नहीं क्या हुआ उनके, वो तो आत्मा ही खत्म हो गया, तो मर गए। पंडा जी बोलते क्या हुआ, जान चला गया उनका, वो मर गए। ये सुनते हैं पंडा जी, हो जैसे चले गए, वो तो हमारे यजमान थे, मैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा, तो उनका तो दाह संस्कार करके ही जाऊंगा। ये कहते हैं, बोले मैं सब पड़ोसियों को सब गांव में बोल आता हूँ। तो वो निकल पड़ते हैं बोलने के लिए, इतनी देर में पत्नी रोकती है, पंडा जी बुलाते हैं, और पंडा जी तो सुनते ही नहीं, निकल जाते हैं। इतनी देर में पड़ोसी में गांव में सबको बोल के आ जाते हैं, सारे लोग आकर के भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सचमुच इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई दानचंद जी चले गए, खत्म हो गए, सब इकट्ठा हो जाते हैं। और भगवान भी सोचते हैं यार ये क्या आदमी में सबको ही बोल दिया कि मैं मर गए, और भगवान ये सब भीड़ भी इकट्ठा हो गया, फिर भी वो पड़े हैं। तो पत्नी को उस टाइम में कह दिए थे कोई बात नहीं, मैं सांस बंद करके थोड़ी देर पड़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलिया। फिर भी सब लोग आ जाते हैं, जाके घर से उठा कर ले आते हैं, फिर भी वो सांस बंद करके इंसान, वो मतलब लोभी जो दानचंद है वो पड़ा रहता है, सांस बंद करके ही पड़ा रहता है। उसको लेकर के वहां संसान में ले जाते हैं, फिर भी सब चीजें तैयारी कर देते हैं, आग लगाने के समय आता है, फिर भी भगवान पंडा जी सोचते हैं, जो पंडा जी हैं वो भगवान है, सोचते हैं अरे मैं तो, मेरे से तो सभी हार जाते हैं, आज ये इतना लोभी है, ये मर जाएगा लेकिन देगा ही नहीं, ये मर जाएगा लेकिन देगा ही नहीं, आज तो मैं इससे ही हार गया, उसको तो आग लगा देंगे, ये वैसे ही सांस बंद करके पड़ा है। तो सोचते हैं मैं इसको जाके कुछ कान में बोलता हूँ, जाके चुपचाप कान में बोलते हैं, कुछ मांग लो, हम भगवान हैं, हम आए हैं आपके पास। तो ये सुन करके सोचता है अरे हाँ भगवान आए, कुछ मांगो। तो ये आंख खोल के यूं जरा सा वही सोते हुए आंख खोल के देखते हैं, तो आंख खोल के देखते हैं कि पंडा है ये, फिर देखते, फिर आंख बंद कर देते हो, फिर आंख बंद कर देता है वो दानचंद, देखते ही पंडा है, आंख बंद कर देता है। फिर तो तैयारी, तो गजब इंसान निकला। फिर भगवान वो जो पंडा जी हैं वो क्या कहते हैं कि कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पास नाता जोड़ा हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ कुछ देने के लिए, और मांग लो जो लेना है आपको, मांग लीजिए, मैं देना चाहता हूँ। बोले छोड़ो आप तो, जो एक धेला मुझे देना था, एक पैसा देना था, वही छोड़ दो आप तो भगवान वही छोड़ देते, बोले उससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। आप सोचो कि लोभ का भी कोई अंत है, इस तरीका से लोभिया इंसान है वो दानचंद है। फिर जाकर के वो उठता वहां से, और वो एक पैसा एक धला भगवान ने छोड़ते हैं। फिर भगवान ने तो उसके ऊपर खुश होकर के इस तरीका से लोभी था वो दानचंद, ऐसे होकर के इस तरीका से फिर भगवान निकल जाते हैं। ये दानचंद जी के कथा है, वो बहुत लोभी था। इसी तरीके से और भगवान की कथा आने के आगे और सुनाते रहूंगा। हरे कृष्ण।